नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख चयन खातिर आज निर्वाचन हो रहल। सत्तारूढ़ गठबंधन तरफ के उम्मीदवार भूषाल निर्वाचित होखे के संभावना। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज भारत प्रस्थान। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से भेंटघाट करे के तय। जुमला के हिमा गाउँपालिका में रहल भित्री खोला जल विद्युत आयोजना के पावर हाउस में पहिरो, एक ही परिवार के 3 जने की मृत्यु। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा देहल राजीनामा स्वीकृत। बिहान नया राष्ट्रपति निर्वाचन के आह्वान होखी। 12वां राष्ट्रपति रनिंग शील्ड खेलकूद प्रतियोगिता की उपाधि 16 स्वर्ण सहित लुम्बिनी प्रदेश जितला। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख चयन खातिर आज मतदान हो रहल बा। उपसभामुख छाने के खातिर प्रतिनिधि सभा में दोपहर 3 बजे मतदान होखे लागल हुए। सत्तारूढ़ गठबंधन से नेपाली कांग्रेस की तरफ से पुष्पा भूषाल और प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले से विद्या भट्टराई से उम्मीदवारी देहल गई बा। संसद के अंक गणित देखला पर उपसभामुख में कांग्रेस के नेत्री भूषाल के जीत निश्चित जैसन देखल गई बाटे। प्रतिनिधि सभा में अभिन 271 जने सांसद रहल बाटे लोग। उपसभामुख में निर्वाचित होके के खातिर संसद में तत्काल कायम रहल संख्या के बहुमत अर्थात 136 मत आवश्यक पड़ी। सत्ता गठबंधन में नेपाली कांग्रेस के 61 गो, माओवादी केंद्र के 40 गो, एकीकृत समाजवादी के 23 गो, जनता समाजवादी पार्टी के 20 गो और राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद करके 154 जने सांसद रहला से कांग्रेस के पुष्पा भूषाल निर्वाचित होके के पक्का जैसन बा। एमालेसँग 98 जने सांसद रहल बाटे। 2076 साल माघ 6 गते तत्कालीन उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फे से राजीनामा देहला बाद 29 महीना तक यी पद खाली रहे। तत्कालीन सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले से सभामुख में अग्निप्रसाद सापकोटा के उम्मीदवार बनौला के निर्णय कैला बाद तुम्बा हम्फे राजीनामा देहले रहली। अर्थ मंत्रालय के 2 गो सचिव मधु कुमार मरासिनी और राजस्व सचिव कृष्ण हरि पुष्कर के पदमुक्त करे खातिर मांग करत सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भइल बाटे। अधिवक्ता सब बाबूराम आर्याल, सरोज कृष्ण घिमिरे लगायत 4 जने से काल्हु सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कैल गेल रहे। बजेट निर्माण के क्रम में सीसीटीवी फुटेज डिलीट भइल और संबंधित मंत्रालय के उल्लेखित 2 सचिव पद में रहला पर उ लोग के प्रमाण नष्ट कर सके के कहत उ सब के पदमुक्त करके अनुसंधान आगाड़ी बढ़ावे खातिर पदमुक्त करे के मांग करत रिट पड़ल हुए। रिट में गृह मंत्रालय, नेपाल प्रहरी, जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, अर्थ मंत्रालय, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के भी विपक्षी बनावल गइल बा। उ सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित राखे के खातिर गृह मंत्रालय, नेपाल प्रहरी, जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ के अंतरिम आदेश देवे खातिर मांग कइल गइल बा। उ रिट के पेशी अषाढ़ 31 गते अर्थात आजू के खातिर तोकल गइल बा। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज भारत प्रस्थान कैले बानी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के निमंत्रणा में दाहाल 3 दिनहा औपचारिक भ्रमण के खातिर नया दिल्ली जाने हुए। दिल्ली में रहल समय दाहाल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित के अन्य नेता से भेंटवार्ता करे के कार्यक्रम तय भइल बा। दाहाल सचिवालय के मुताबिक भाजपा नेतृत्व से सद्भावना आदान प्रदान के संदर्भ में भारत जाए लगने हुए। जुमला के हिमा गाउँपालिका 1 आचार्य लिही में रहल भित्री खोला जल विद्युत आयोजना के पावर हाउस में पहिरो गइला पर एक ही परिवार के 3 जने के जान गइल बा। रात में 1 बजे आइल पहिरो से पावर हाउस में रहते आइल 3 जने के जान गइल हुए। पावर हाउस के चौकीदार गोरख बहादुर राउत के पत्नी बिमला राउत, 9 बरस के बेटा भरत और 7 बरस के दोसर बेटा सूर्य के मृत्यु भइल हिमा गाउँपालिका के अध्यक्ष जानकारी देहने। वहाँ के मुताबिक उ लोग सुत रहल समय पहिरो गइल रहे। 3 जना के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल बा। भारत धौला गंगा जलविद्युत परियोजना के बांध के गेट खुलला के बाद आज दिन भर महाकाली नदी के बहाव बढ़े के भइल बाटे। आज सवेरे 5 बजे से रात 8 बजे तक धौला गंगा जल विद्युत आयोजना के नहर सफाई करे खातिर बांध खुलला पर महाकाली नदी के बहाव बढ़े के भइला से दिनभरि सतर्क रहे खातिर जिला प्रशासन कार्यालय दार्चुला आग्रह कैले बा। शक भर नदी किनार में ना जाए खातिर और तटीय क्षेत्र में विशेष ख्याल करे खातिर दार्चुला के प्रमुख जिला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय आग्रह कैले बानी। अब आर्थिक समाचार।
अमेरिकी डलर से नेपाली मुद्रा इतिहास के ही कमजोर भइल बाटे। पिछिलका समय विश्वभर डलर के भाव बढ़ रहल समय नेपाली रुपया कमजोर बने क्रम बढ़ रहा बा। नेपाल राष्ट्र बैंक आजू के खातिर एक अमेरिकी डलर की खरीद मूल्य 127 रुपया 51 पैसा और बिक्री मूल्य 128 रुपया 11 पैसा तोकल गई बा। नेपाल में डलर के भाव इतना ही पुगल पहिलका बेर हुए। पिछला एक वर्ष में डलर से नेपाली मुद्रा 7% से कमजोर बनल बा। विश्वभर अमेरिकी डलर के मांग बढ़ते गई, यूरो कमजोर भइल। रूस यूक्रेन युद्ध के लगायत के कारण डलर के भाव बढ़ रहा बा, लेकिन नेपाली बाजार में यूरो कमजोर बनल बा। अमेरिकी डलर और यूरो के भाव बराबरी जैसन बाटे। यूरो में 20 बरस के बाद अमेरिकी डलर यूरो से ज़्यादा मजबूत बनला के कारण विश्व के बहुते देश में यूरो कमजोर भइल हा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। लुम्बिनी प्रदेश 12वां केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रपति रनिंग शील्ड खेलकूद प्रतियोगिता को उपाधि जीतले बाटे। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप के आयोजना में भइल प्रतियोगिता में लुम्बिनी 16 स्वर्ण 11 गो रजत और 11 गो कांस्य जीतत 6 खेल समावेश प्रतियोगिता में समग्र में टीम चैंपियन बनल हुए। दोसर भइल बागमती प्रदेश 16 गो स्वर्ण 9 गो रजत और 20 गो कांस्य जीतले बाटे। तेसर स्थान के सुदूर पश्चिम प्रदेश 8 स्वर्ण 9 रजत और 8 गो कांस्य जीतले बाटे। 50 स्वर्ण के खातिर भइल प्रतिस्पर्धा में गण्डकी और कर्णाली समान 5-5 स्वर्ण जीतले बाटे। गण्डकी थप समान 11 गो रजत और कांस्य भी प्राप्त कर रहे। स्वर्ण के अलावा कर्णाली 10 रजत और 15 कांस्य हासिल कैल प्रतियोगिता में 4 कीर्तिमान बनौले बा। 4 कीर्तिमान लुम्बिनी के खिलाड़ी के नाम में रहल। कुल नगद पुरस्कार राशि 9 लाख पुरस्कार 45,000 रुपया रहल बाटे। 3 दिनहा प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, कराते, टेक्वांडो और उसु में 500 खिलाड़ी सब भाग ले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख चयन खातिर आज निर्वाचन हो रहा। सत्तारूढ़ गठबंधन तरफ के उम्मीदवार भूसाल निर्वाचित होने की संभावना। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज भारत प्रस्थान। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से भेंटघाट करे के तय। जुमला के हिमा गाउँपालिका में रहल भित्री खोला जल विद्युत आयोजना के पावर हाउस में पहिरो, एक परिवार के 3 जने की मृत्यु। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा देहल राजीनामा स्वीकृत। बिहान नया राष्ट्रपति निर्वाचन के आह्वान होके। 12वां राष्ट्रपति रनिंग शील्ड खेलकूद प्रतियोगिता की उपाधि 16 स्वर्ण सहित लुम्बिनी प्रदेश जीतला। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।